प्रश्न 20 है 2 के ऊपर 3 की पावर गुणा 3 गुणा 5 के ऊपर 2 की पावर गुणा 7 अल्पविराम 2 के ऊपर 4 की पावर गुणा 3 के ऊपर 2 की पावर गुणा 5 गुणा 7 के ऊपर 2 की पावर गुणा 11 तथा 2 गुणा 3 के ऊपर 3 की पावर गुणा 5 के ऊपर 4 की घात का लघुत्तम समावर्त है। 2 के ऊपर 4 की पावर गुणा 3 के ऊपर 3 की पावर गुणा 5 के ऊपर 4 की घात गुणा 7 के ऊपर 2 की घात गुणा 11। 2 के ऊपर 3 की घात 3 के ऊपर 2 की घात 5 11 2 के ऊपर 4 की घात 3 के ऊपर 2 की घात 5 के ऊपर 2 की घात 7 11 2 के ऊपर 3 की घात गुणा 3 के ऊपर 3 की घात गुणा 5 के ऊपर 2 की घात गुणा 7 के ऊपर 2 की घात गुणा 11। तो पहला व्यंजक लेंगे। पहला व्यंजक क्या है? 2 के ऊपर 3 की पावर गुणा 3 गुणा 5 के ऊपर 2 की पावर गुणा 7। दूसरा व्यंजक क्या है? 2 के ऊपर 4 की पावर गुणा 3 के ऊपर 2 की पावर गुणा 5 के ऊपर पावर नहीं है 7 के ऊपर 2 की पावर गुणा 11 के ऊपर पावर नहीं है। और तीसरा व्यंजक 2 के ऊपर पावर नहीं है 3 के ऊपर 3 की पावर 5 के ऊपर 4 की पावर। तो हम जानते हैं लघुत्तम समावर्तक हमारा वो होता है जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा घात होती है। जो हमारा अभाज्य गुणनखंड होता है उसके ऊपर सबसे ज़्यादा घात होती है वो हमारा क्या होता है? लघुत्तम समावर्तक होता है। तो हम 2 के ऊपर सबसे ज़्यादा घात वाला ले लेंगे तो 4 है। 3 के ऊपर सबसे ज़्यादा घात वाला ले लेंगे तो 3 के ऊपर 3 की घात है। अब हम क्या ले लेंगे? 2 3 अब 5 के ऊपर सबसे ज़्यादा घात वाला ले लेंगे तो 5 के ऊपर 4 की घात है। ऐसे ही 7 के ऊपर 2 की घात है 11 के ऊपर नहीं है। तो ए हमारा सही हो जाएगा। ए है क्या किसी में? 2 के ऊपर 4 की पावर 3 के ऊपर 3 की पावर 5 के ऊपर 4 की पावर गुणा 7 के ऊपर 2 की पावर गुणा 11। तो हमारा ए वाला आंसर हो जाएगा। ए हमारा लघुत्तम समावर्तक होगा।